जय श्री राम मित्रों। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले इस पवित्र पाठ सुंदरकांड के हिंदी अर्थ के क्रम में हमने दोहा 24 तक का हिंदी अर्थ कर लिया है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोहा 25 से हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको भी हिंदी समझने में आसानी हो, इसके लिए मैं हिंदी अर्थ सहित ही दोहा और चौपाई आपको स्क्रीन पर दूंगी। तो हमारा दोहा है, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी घर जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। जब हनुमान जी का उन्होंने अत्यंत ही निरादर किया और उनकी पूंछ पर उन्होंने तेल बोरी कपड़ा बांधा और उसमें आग लगा दी, तो अब इसके पश्चात भगवान की प्रेरणा से चारों ओर से जोर जोर से पवन चलने लगी और अट्टहास करी गर्जा, अट्टहास करना अर्थात गरजते हुए हनुमान जी कपि बढ़ी लागी आकाश, आकाश से जा लगे, इतना बढ़े कि आकाश से जा लगे। हरि प्रेरित, हरि की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से, तेहि अवसर, उस अवसर पर चले मरुत 49, 49 पवनें चलने लगी। अट्टहास करी गर्जा कपि, और कपि अट्टहास करते हुए गर्जे, बढ़ी लाग आकाश, और बढ़ने लगे और आकाश से जा लगे। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय ईश्वर की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। अत्यंत इतना ही विशाल काय शरीर उन्होंने अपना बना लिया। देह विशाल, उनकी देह अत्यंत ही विशाल हो गई। परम हरुआई, किंतु हरुआई होता है हल्की, फुर्तीली, अत्यंत ही फुर्तीली थी। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, मंदिर ते मंदिर, एक महल से दूसरे महल पर चढ़ धाई, वह चढ़ने लगे। जरई नगर, और नगर जल रहा था। भा लोग बिहाला, और लोग बिहाला बेहाल होने लगे। झपट लपट बहु कोटि कराला, और चारों तरफ से जो है आग लगी हुई थी, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही थी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह विशाल थी परंतु बहुत ही हल्की और फुर्तीली थी। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे और उन पूरा नगर जल रहा था। लोग बेहाल हो गए थे और आग की लपटें चारों तरफ से फैल गई थी। तात मातु हाँ सुनियो पुकारा, और नगरवासियों का कैसा हाल था? तात मातु, पिता और माता को सुनियो पुकारा, उन्हें पुकारने लगे। यही अवसर, इस अवसर पर को, कौन, हम ही उबारा, उबारा होता है बचाएगा, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। तो सभी लोग हाय बप्पा, हाय मम्मा, इस तरह से परेशान होने लगे। जब उन्होंने एक संत का निरादर किया तो उनका तो ये हाल होना ही था। तात मातु हा सुनियो पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। वह चारों तरफ हाय बप्पा, हाय मम्मा करके इधर उधर दौड़ने लगे और बोलने लगे कि ऐसे अवसर पर अब हमें कौन बचाएगा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई। तो लोग आपस में बातें करने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह कोई वानर नहीं है। बानर रूप धरे सुर कोई, बानर का रूप धरे हुए कोई सुर देवता लगता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा। तो विभीषण जी कहते हैं साधु अवज्ञा, अवज्ञा है अपमान, एक साधु का अपमान, कर फलु ऐसा, उसी का ऐसा फल है। साधु के अपमान का ही ऐसा फल है। झरई नगर, नगर जल रहा है, कैसे? अनाथ कर जैसा, जैसे कि इसका कोई नाथ ही ना हो, उस प्रकार से यह नगर पूरा जल रहा है। झारा नगरु निमिष एक माही, और एक ही क्षण में सारा नगर हनुमान जी ने जला डाला। एक विभीषण कर ग्रह नाई, केवल एक विभीषण जी थे, उनका घर नहीं जलाया क्योंकि वह खुद भी एक सच्चे संत, एक साधु थे। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा,
जरा न सोते ही कारण गिरिजा, गिरिजा माँ पार्वती। तो माँ पार्वती और शिवजी आपस में संवाद करते हैं और शिवजी कहते हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, सिरजा है बनाया, अनल अग्नि को, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, ताकर दूत उन्हीं के दूत हैं। तो हनुमान जी जिन्होंने अग्नि को बनाया है उन्हीं के दूत हैं। जरा न सो, इसी कारण से नहीं जले, ते ही कारण, उसी कारण से, गिरिजा है पार्वती, इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलट पलट कर मतलब चारों ओर से, लंका सब जारी, लंका चारों तरफ से जला दी। कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, फिर उसके बाद में कूदी परा कूद पड़े, पुनि फिर सिंधु मजारी, सिंधु में समुद्र में फिर कूद पड़े, पूछ को बुझाने के लिए वो फिर समुद्र में कूद पड़े। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूरी परा पूरी सिंधु मजारी। तो शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। अब है दोहा 26। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाई, हनुमान जी ने पूछ बुझाई, खोई श्रम, खोई दूर करना, श्रम अपनी थकावट को, फिर उन्होंने अपनी थकावट को दूर करा। धरी धारण करना, लघु रूप बहोरी, बहोरी फिर से उन्होंने अपना छोटा रूप धारण कर लिया। तो क्या किया हनुमान जी ने? पूछ बुझाई, थकावट दूर करी और फिर से अपना छोटा रूप धारण कर लिया। जनक सुता, जनक सुता, जनक की पुत्री कौन? माँ सीता। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी, कर जोरी हाथ जोड़कर ठाड़ खड़े हुए। कौन? हनुमान जी। इसके पश्चात हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाई, थकावट दूर करी और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। हनुमान जी को इस चीज़ का कोई अभिमान नहीं है कि वह इतना बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। फिर से वह एक पुत्र की भांति माँ सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, हे माता मोहि मुझे दीजिए कछु चिन्हा, कोई चिन्ह या पहचान दीजिए। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघु के नायक, रघुकुल के नायक कौन? श्री राम जी ने मोहि दीन्हा मुझे दी। हे माता मुझे कोई चिन्ह या पहचान दीजिए जैसे रघुनायक जी ने मुझे दी थी। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, तब माँ सीता ने चूड़ामणि, उनकी चूड़ामणि उतार कर दी। हर्ष समेत, हर्षपूर्वक पवन सुत, पवन पुत्र हनुमान जी ने लयऊ ले लिया, ताकि वह श्री रघुनाथ जी को बता सके कि वह माँ सीता से मिलके आए हैं। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह या पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी और हनुमान जी ने उसे बहुत ही हर्षपूर्वक ले लिया। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, तो अब माँ सीता क्या कहते हैं हनुमान जी से? कहेहु तात, हे तात, अस मोर प्रणामा, मेरा प्रणाम श्री रघुनाथ जी के चरणों में निवेदन करना। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, यद्यपि प्रभु पूर्ण कामा, सभी प्रकार से पूर्ण काम है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, गरीबों पर या जरूरतमंदों पर दया करने वाले। विरुद्ध संहारी, श्री रघुनाथ जी जो है वो गरीबों पर दया करने वाले हैं। हरहु नाथ मम संकट भारी, लेकिन फिर भी आप उनसे प्रार्थना करना कि वह जो ये मेरा संकट है यह जल्दी ही
दूर कर दे, उन्हें याद दिलाना। तो माँ सीता हनुमान जी से कहते हैं, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सभी प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, लेकिन फिर भी आप दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। और उन्हें यह विरध याद करके नाथ को बोलना कि वह मेरे इस भारी संकट को दूर करे। तात शक्रसुत कथा सुनाए हूँ। और उन्हें शक्रसुत इंद्रपुत्र जयंत की जो घटना थी, जिस घटना में प्रभु का प्रताप उन्होंने दर्शाया था, वह कथा फिर से एक बार रघुनाथ जी को सुना देना। बाण प्रताप, बाण का प्रताप प्रभु ही, प्रभु को समझाए हूँ, उन्हें समझा देना। मास दिवस महु नाथ न आवा। तो अब माँ कहती है, मास दिवस, एक महीने के अंदर, महु नाथ न आवा, यदि महीने भर में नाथ नहीं आए तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो वह मुझे जीवती नहीं पाएंगे, तो वह मुझे जीती नहीं पाएंगे। तो अब माँ जो हैं उन्हें यह बात कहती हैं कि अब उन्हें मुझे लेने के लिए आना ही होगा। तात शक्रसुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जीवत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना जिनमें उन्होंने अपना शौर्य प्रकट किया था, वह उन्हें सुना देना और प्रभु को उनके प्राण का प्रताप स्मरण करवाना। और महीने भर में यदि नाथ मुझे लेने के लिए नहीं आए तो वह मुझे जीती नहीं पाएंगे। और आगे क्या कहते हैं माता, कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा। हे कपि, हे हनुमान जी, अब तुम ही कहो मैं किस प्रकार अपने प्राणों को रखूं, किस प्रकार अपने आप को धीरज बंधाऊं। तुम हहु तात कहत अब जाना। तुम भी हे तात, अब तुम भी कहत अब जाना, अब जाने की जिद कर रहे हो, अब जाने को कह रहे हो। तो ही देखी शीतल भई छाती, शीतल, शीतल होना, भई छाती, मुझे बहुत ही शीतलता मिली, मेरी छाती ठंडी हुई। पुनि मो कहू फिर से, सोई दिनु सो राती, वही दिन और रात प्रारंभ हो जाएंगे। तो माँ कहती है, कहू कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम हहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहू सोई दिन सु राती। हे हनुमान, कहो किस प्रकार मैं अपने आप को सांत्वना दूँ, ढाढ़स बंधाऊँ। हे तात, तुम भी अब जाने की बात कर रहे हो, तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई, मेरे मन मस्तिष्क को आराम मिला, फिर से मुझे वही दिन और वही रात बिताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यह दोहा भी पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट दोहा 27 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।